सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। अपने नृत्य के लिए भी एक बार मन भर के तालियां बजा दी। हाँ नहीं, सर मथुरा में आकर यह अनुमान मिला, सर मथुरा में आकर यह अनुमान मिला, कविता पढ़ने से पहले सम्मान मिला, हिंदू मुस्लिम सभी जहां पर जिंदाबाद, इस महफिल में पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह 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 वाह। नीरज बाबा महाकालेश्वर की नगरी में प्रथम बार उपस्थित होने का यह सौभाग्य मिला है। हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, जिनसे कविता में मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, हम आदरणीय डॉक्टर राकेश दीक्षित जी से, आदरणीय जलालुद्दीन जी, दीपक भैया का बहुत बहुत आभारी हूँ। इन पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की जोड़ी की वजह से इस नगरी में ये तहजीब जिंदा है, ये संस्कृति जिंदा है। आप सब ने तहजीब की हिफाजत का, सांस्कृतिक क्षरण के दौर में संस्कारों को बचाने की जो जिम्मेदारी ले रखी है, ये बड़ी बात है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब ये कार्यक्रम ना हो पाने की स्थिति में था, तब भी आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप सबने पूरी ऊर्जा से इस कार्यक्रम को सजाया संवारा। एक बार इस जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं अपने काव्य पाठ के क्रम में क्या बात है, 700 किलोमीटर की यात्रा तय करके आया हूं और बहुत कम नहीं, काव्य पाठ तुमने जो विषय छेड़ा है, तुमने जहां से बात शुरू कर दी, वो बात ही इतनी बड़ी बात होती है तो कोई बात होती है, वरना बेबात कोई बात नहीं होती। दोस्तों, हमको राधा और कृष्ण तब ज्यादा सुंदर लगते हैं जब फैसलाबाद में जन्मा कोई नुसरत फतेह अली खां गाता है, जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं चार, श्याम बने हैं राधिका, राधा बन गई श्याम। हमको भगवान भोलेनाथ की स्तुति तब ज्यादा पावन लगती है जब गुजरात के उस्मान मीर साहब नमामि समीसा सुनाते हैं और रामकथा मर्मज्ञ संत मोरारी बापू की आंखों से आंसू निकल आते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आप बजाएं, मन भर के तालियां। बहुत कम काव्य पाठ करना है मुझे, लेकिन अगर आपकी चेतना हम तक आपकी तालियों के रूप में आ गई तो हमारी ये थकान दूर हो जाएगी। एक लंबी यात्रा की थकान है। मैं काव्य पाठ के क्रम में हूँ। आदरणीय राजकुमार भैया बैठे हैं, उनके घर में बैठकर यहाँ का अन्न जल ग्रहण किया है महाकालेश्वर की नगरी का। मेरा ये दायित्व बनता है कि 4 पंक्तियों में अपनी कृतज्ञता का भाव ज्ञापन कर दूं, उसके बाद मैं अपने काव्य पाठ से जुड़ूं। महाकाल की चौखट पर मस्तक झुकाने का अवसर आपने दिया है, इसलिए मैं अपने उस दायित्व का निर्वहन 4 पंक्तियों में करते हुए आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं कि शीश श्रद्धा भक्ति से झुकाते देहरी पे आके, शीश श्रद्धा भक्ति से झुकाते देहरी पे आके, दया दृष्टि रहे सब पर महादेव की। शीश श्रद्धा भक्ति से झुकाते देहरी पे आके, दया दृष्टि रहे सब पर महादेव की। भावना के सुमनों से, अक्षरों के दीपकों से, आरती उतारे मिलकर महादेव की। मेल जोल का प्रतीक मेला लगा हुआ और ध्वनि गूंज रही हर हर महादेव की, ध्वनि गूंज रही हर हर महादेव की। जितना लिखे कलम उतना है कम, जितना लिखे कलम उतना है कम, ऐसी महिमा है महाकालेश्वर महादेव की। और आइए कुछ पंक्तियों में आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। गायन्तु देवा, गायन्ति देवा किल गीतिकानि, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पर्वगा स्पद मार्ग भूगते, भवंतु भूया पुरुषे पुरुषत्वाद का उद्घोष करने वाले लोग हैं हमारे बीच में। राष्ट्रीय चेतना की एक बड़ी शख्सियत, भारत विकास परिषद के बड़े अधिकारी डॉक्टर एस डी मंगल जी बैठे हैं। रास्ते में हमने उनके घर में हम सबको उपस्थित होने का अवसर मिला, उनका आशीर्वाद मिला और चाय भी पिलाई थी। कविता के प्रति उनका प्रेम है जो उन्हें यहाँ खींच लाया इतने व्यस्ततम दौर में। आइए मैं 4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। तमाम नौजवान मित्र हैं, हमारे ईओ साहब भी युवा हैं, हमारे इस नगर के प्रथम नागरिक भी युवा हैं। 4 पंक्तियों में मैं निवेदन करता हूँ अपने भाइयों से, अपने संस्कार बचा लेना, अपनी तहजीब की हिफाजत कर लेना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे और आपके कंधों पर है। सुनना मेरे मित्रों कि 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में अमर शहीदों की पसंद को न भूलना।
क्या बात है। 30 मार खा दबंग बनने की चाहत में अमर शहीदों की पसंद को न भूलना। चाउमीन पिज्जा की दीवानी दुनिया के लोगों, बासमती चावल की गंध को न भूलना। चाउमीन पिज्जा की वाह, दीवानी वाह, वाह, दुनिया के लोगों, बासमती चावल की गंध को न भूलना। मानवीय मूल्य मिटने ना पाए इसलिए राष्ट्रवादी किसी अनुबंध को न भूलना। राष्ट्रवादी किसी अनुबंध को न भूलना। वो अक्षय व सलमान वाली पीढ़ी के जवानों, रामकृष्ण व विवेकानंद को न। क्या बात है, वाह। बहुत अच्छा आप सब सुन रहे हैं। मुझे जितनी तालियां आपने बजा दी इसकी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था 5 मिनट में काम करूंगा, हालांकि काम 5 मिनट में ही अपना कर लूंगा। तालियों की बहुत ज्यादा अपेक्षा भी नहीं है, लेकिन आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं, कोई कवि तालियों से बड़ा नहीं होता। मान लीजिए हमारी कविता में आपने ज्यादा ताली बजा ही दी। आदरणीय राकेश जी बैठे हैं, आजाद दादा बैठे हैं, अजय अंजाम भैया, गौरव भाई और अमन भाई बैठे हैं, शुभम जी बैठे हैं। सब लोगों की कविता में कम ताली बजा दी तो इसका मतलब नहीं है कि इस मंच के सबसे छोटे कवि का कद बहुत बड़ा हो गया। हम जहां हैं वहीं रहेंगे, बड़े यही लोग रहेंगे। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं। मैंने हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र को पढ़ा और किसी काव्य शास्त्री ने काव्य प्रयोजन में यह उल्लेख नहीं किया कि कविता का उद्देश्य तालियां बजवाना होता है। मैंने भरत, भामह, दंडी, वामन, उद्भट, रुद्रट, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त, शंकुक, धनंजय, महिम भट्ट, भोजराज, मम्मट, क्षेमेंद्र, रूयक, शोभा कार्मिक, हेमचंद्र, शारदा तनय, जयदेव, विद्याधर, विद्यानाथ, पंडित राज जगन्नाथ, अभय दीक्षिता, तमाम आचार्यों को पढ़ा। किसी कवि ने यह नहीं लिखा कि कवियों का कविता का उद्देश्य तालियां बजवाना होता है। लेकिन अगर आपकी तालियां यहां तक आते हैं तो कवि को बल मिलता है, संबल मिलता है। इस पूरे मंच के सम्मान में एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए और मैं शुरू होता हूं। वाह नीरज वाह। कि जनगण मन व तिरंगे और हिंदी को मैं सादर प्रणाम हर दम लिखता रहूं। जनगण मन व तिरंगे और हिंदी को मैं सादर प्रणाम हर दम लिखता रहूं। जिंदा दिल जागरूक नौजवानों के लिए मैं जय हिंद जन्म जन्म लिखता रहूं। देश व समाज की सदैव सेवा करने की अपनी कलम से कसम लिखता रहूं। बोस बिस्मिल जैसे बांकुरों की वसुधा पे बार बार वंदे मातरम लिखता रहूं। जिंदाबाद। और आइए क्या बात। कुछ पंक्तियों में इस राष्ट्र का वंदन करते हैं, इस देश का वंदन करते हैं। हमारा देश हमेशा से महान रहा है, विश्व गुरु की संज्ञा से विभूषित हुआ है हमारा देश। आइए उसकी वंदना करें, मातृभूमि की वंदना करें कुछ पंक्तियों के माध्यम से। कि देवताओं ने भी बार बार अवतार लेके मस्तक पे अपने जहां की धूल धारी है। नगराज मस्तक का ताज बन के विराजे और चंद्र तारकों ने आरती उतारी है। ऋतुएं है पहनाती नित्य नए परिधान, जिन पद कमलों का सिंधु भी पुजारी है। शस्य श्यामला है सुजला है सुफला है, यह विश्व वंदनीय भूमि भारती हमारी है। नदी झील झरनों की झांकी की मनमोहक है। सुमनों से सजी घाटी घाटी मेरे देश की, सुर सरिता शीशों में संस्कृति की सुवास विश्व भर में गई है बांटी मेरे देश की। पूरी धरती को एक परिवार मानने की पावन प्रणम में परिपाटी मेरे देश की। और शत शत बार वंदनीय अभिनंदनीय, चंदन से कम नहीं माटी मेरे देश की। वाह। और एक छंद इस देश के सांप्रदायिक सौमनस्य को गाना चाहता हूं, जिस बात को आजाद दादा ने जिस संदर्भ को छेड़ा, और ये छंद समर्पित करता हूं इस जोड़ी को आदरणीय चेयरमैन साहब यो साहब को समर्पित करता हूं। कि कान्हा की कला पे रीझ कर भक्ति भावना के छंद रचते हैं रसखान मेरे देश में। क्या बात है। इस देश में कभी ये आवाजें उठने लगती किसी विश्वविद्यालय के गलियारों से कि हर घर से अफजल निकलेगा अफजल, हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं यह सांप्रदायिक सौमनस्य की इस भूमि पर, कि जिस देश में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाइयों के साथ रहीम के दोहे लय से लय मिलाते हो, जिस देश में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खां फांसी के फंदे का वर्ण कर लेते हो, जिस देश में जनमानस के दिलों में अब्दुल हमीद और अब्दुल कलाम के प्रति आस्था का सागर हिलोरे मारता हो, उस देश में कोई भी अफजल नहीं निकलेगा। अगर कहीं से किसी अफजल ने निकलने की जरूरत की तो उसको निपटाना भी हम जानते हैं। वाह। नाम ऊंचा करते हैं देश का जो दुनिया में, नाम ऊंचा करते हैं देश का जो दुनिया में, ऐसे सरनाम यहाँ नाम पैदा होते हैं और दमदार कदम बढ़ाते हैं जो राह में तो मंजिलों के दिलों में सलाम पैदा होते हैं। शेखर
भगत, अशफाक, बिस्मिल, बोस, खुदीराम, उधम तमाम पैदा होते हैं और निकलेंगे नहीं अफजल से आतंकी। यहाँ तो हमीद व कलाम पैदा हो। क्या बात है। तब निवेदन करता हूं वाह, जिंदाबाद। कि कान्हा की कला पे रीझ कर भक्ति भावना के छंद रचते हैं रस खान मेरे देश में। तुलसी के साथ में रहीम से मुसलमान है निभाते कविता की आन मेरे देश में। बिस्मिल और अशफाक से उदाहरण साथ साथ देते बलिदान मेरे देश में। और जब भी जरूरत पड़ी है तब तब हुए एक हिंदू व मुसलमान मेरे देश में। वाह। और आइए बहुत जल्दी से 1.5 मिनट की कविता पढ़कर मैं बैठता हूं क्योंकि बड़े कवियों को पढ़ना है। आइए इस सरमथुरा की धरती पर, बाबा महाकालेश्वर की नगरी पर, इस राजपूताना में, इस वीर भूमि राजस्थान में पूरे हिंदुस्तान का दृश्य रखने की कोशिश करता हूं। 1 महीने पहले लौटिएगा कि वादिये कश्मीर की महकी हवाएं कह रही। बड़े ध्यान से मेरे युवा मित्र सुन लेंगे तो उनको पूरा जनरल नॉलेज थोड़ा सा आ जाएगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत आवश्यक कविता है कि वादिये कश्मीर की महकी हवाएं कह रही, मिजोरम मणिपुर मेघालय की सदाएं कह रही, तमिल उत्कल असम केरल मस्त हो सब गा रहे, तेलंगाना आंध्र कर्नाटक सभी हर्षा रहे, मन लुभावन है छुअन छत्तीसगढ़ के छंद की, यूपी एमपी सब जगह बरसात है आनंद की, मस्त मौसम झारखंडी बिहारी बाना अजब, अपनी अलबेली ठसक में दिखता हरियाणा गजब, वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। क्या वो हिमाचल के हंसी मंजर वो कुल्लू कांगड़ा, देखिए पंजाब कैसे कर रहा है भांगड़ा। आज नागालैंड अरुणाचल सभी मस्ती में है, अजब रौनक छोटे से सिक्किम के हर बस्ती में है। उत्तराखंड गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए, उत्तराखंड गर्व से उन्नत यहाँ माथा लिए, और राजस्थान अपने शौर्य की गाथा लिए। त्रिपुरा गोवा सभी गर्वित गर्व में गुजरात है, त्रिपुरा गोवा सभी गर्वित गर्व में गुजरात है। और अपनी उस मराठी शान की क्या बात है, दिल्ली चंडीगढ़ दमन दादर नगर लद्दाख में, पांडिचेरी लक्षद्वीपों अंडमानी आंख में, एक अलबेली अलौकिक है चमक उल्लास की, है झलक इस देश के प्रति आस्था विश्वास की, है झलक इस देश के प्रति आस्था विश्वास की। अरब सागर से कहे, अरब सागर से कहे खाड़ी यही बंगाल की, हो गई है अपनी आजादी 77 साल की। बहुत मैं चाहूंगा एक बार आप शिवम के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। ये इस देश को जिसकी जरूरत है उस स्वर में स्वर मिलाया है शिवम ने। कई सारे नीरज पांडे, माफी चाहूंगा, नीरज ने उस स्वर में स्वर मिलाया है और यही वो देश है। मैं वहां से उठ के यहाँ इसीलिए आया, मैं एक व्यंग्यकार को बुलाने जा रहा हूं और नीरज ने इतनी अच्छी कविता आपके बीच में सुनाई। हम कई बार तुलना करते हैं, पूरे देश की यात्रा नीरज ने करवा ली हमें। हम कई बार भारत पाकिस्तान की तुलना करते हैं। कई अर्थों में भारत, हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु है। हमने पाकिस्तान के, आप देखिए तो पाकिस्तान की मनुष्यता ही वो नहीं है जो हमारी मनुष्यता है। हमने कई बार क्रिकेट में पाकिस्तान को पराजित कर दिया, हमने कई बार कारगिल के मैदान में पराजित किया, हमने कई बार कई जगहों पे पराजित किया क्योंकि हमने मनुष्य बड़े पैदा किए। याद कीजिए आप, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हुआ करते थे परवेज, परम श्रद्धेय मंचासीन कविगण, अरे वाह निजाम भाई, स्वागत है आपका। हाँ राकेश भाई, पेमेंट की व्यवस्था कर लो पर सही सही दिशा से सुनो। मंचासीन कविगण, बाहर से पधारे हुए हमारे अतिथि और आज इस मंच को संजोने में जिन्होंने सर्वाधिक भूमिका निभाई है, डॉक्टर SD मंगल साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत आभार के आप सब के सामने मेरा नंबर आ गया, वरना मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मेरा नंबर तो तब आएगा जब ये प्रथम दौर का कवि सम्मेलन चतुर्थ दौर में पहुंच जाएगा। दोस्तों, 6-7 दिन से लगातार वायरल की पकड़ में था, इसलिए गला मेरा शायद उतना नहीं दे पाए, लेकिन जलालुद्दीन हमारा बहुत प्यारा बच्चा है, इसने हमसे एक ही बात कही, अंकल टॉप टू बॉटम मैंने आपकी सारी कविताएं सुन चुकी हैं, आज आप जो भी सुनाएं आप नया सुनाएं। और डॉक्टर साहब, मैं आपकी कसम खा के कहता हूं आज मैं वो कविता सुनाऊंगी जो मैंने अभी लिखी ही नहीं।
हाँ। हाँ। यहाँ थोड़ी देर पहले तोता मैना संवाद चल रहा था, मैं चुपचाप बैठा था। उन्होंने मुखातिब करके कुछ कहा भी, मैंने ज्यादा नोटिस नहीं लिया। मैंने ज्यादा नोटिस इसलिए नहीं लिया कि आई हैव एंटर्ड इन 70, और 70 में एंटर होने का मतलब है कि अगर वो ज्यादा रोमांटिक होती तो मुझ में भी बापू की आत्मा प्रवेश कर सकती थी। ताली बजाओ। भाई ने कविता के लिए आदेशित किया है, आप केवल मौज मस्ती में सुनना, मेरा किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। अभी ओ मार्टिन जो अपने जो बाइडन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, उन्होंने ओ मार्टिन को भेजा, बोले यार जाके और जरा थोड़ा सा वहाँ के विदेश सचिव वगैरह से मिल के आओ और भारत से कोई नई टेक्नोलॉजी लाओ। वो यहाँ आए, ईओ साहब, उनकी जो एस्कॉर्ट थी, उस एस्कॉर्ट में हमारे राजस्थान के एक अधिकारी लगा दी। उन्होंने कहा व्हाट डू यू वांट टू सी, क्या देखना चाहते हो? बोले आई वांट फर्स्ट ऑफ ऑल दी सरिस्का, सरिस्का अलवर। उन्होंने सरिस्का अलवर दिखाया। बोले नाउ, बोले कैला देवी वन अभयारण्य, कैला देवी वन अभयारण्य के लिए हिंडौन से महुआ की तरफ, महुआ से जब हिंडौन को आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक वाहन मिल गया। वाहन कहीं नहीं दिख रहा था, केवल सवारी सवारी दिख रही। तो जब सवारी दिख रही तो ओ मार्टिन बोला, मिस्टर मीना, यस सर, व्हाट इज दिस? दिस इज जुगाड़। बोले व्हाट इज दिस जुगाड़? बोले दिस इज ए व्हीकल। बोले हु मेड दिस जुगाड़? बोले इंजन कुएं से पानी फेंकने का, गियर बॉक्स ट्रैक्टर का, टायर जीप के, बॉडी अपने अपने घर से रख ली, इससे मिला के चलते वो सब जुगाड़ दी। अच्छा, बोले हाँ, वेरी नाइस। आगे चल के उसे पानी की प्यास लगी। उन्हें कि यार पानी प्यास लग रही है, तो उन्होंने साहब फौरन किनले, बिस्लेरी और तमाम अच्छे अच्छे ब्रांड उनको पेश किए। नो 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 नो, आई डोंट वांट दिस, आई वांट ओनली द रियल वाटर ऑफ द इंडिया। अब आगे से जा रहे थे, पास में एक कुआं था, कुआं के पास पहुंचे तो उस पर पानी फेंकने का इंजन चल रहा था। जब इंजन चल रहा था तो बोले साहब ये, बोले ये आई लाइक दिस, ठीक है। बोले लेकिन मैं पीऊंगा कैसे? उन्होंने कहा साहब मैं बुलाता हूँ। नो, आई वांट टू डायरेक्ट। तो बाने बात कही भैया सीधे पीवो चाह रहे। अरे वो आदमी अपने मतलब बथुआ खो को बोले सही सीधे पे भाव। बोले कैसे? बोले यहाँ में एक नली लग रही है, कम कर दे तो पी ले। हाथ से पी लिया। बोले व्हाट वाज दिस? बोले दिस वाज जुगाड़। बोले वेरी नाइस। वहां से चलते चलते दिनेश मासलपुरिया उठ गया। क्या? दिनेश मासलपुरिया की दुकान पे आके उसका नट टूट गया। नट, विदेशी गाड़ी थी। जब नट टूट गया तो उसने कहा कि ये तो विदेशी गाड़ी है, इसी नंबर का नट नहीं मिलेगा तो मतलब ये गाड़ी नहीं चल सकती। अब वहां पर मैं खड़ा था, मुझसे पूछ लिया यार कोई ऐसी तरीकी हो जो हम आगरा तक पहुंच जाए। मैं है। बोले क्या? मैंने साबिर, मैं साबिर को आवाज लगाई, मैं साबिर मिस्त्री। बोले हाँ। मैंने कहा यार कोई ऐसी जुगाड़ कर दे जो आगरा तक टिक जाए। बोले गुरु कैसी बात कर रहे हो, मेरा नाम साबिर है। उसने लिया और नट को ही साले को बेल्ट कर दिया, परमानेंट जुगाड़। बोले तुम यहाँ की बैठे हो, दिल्ली चले जाओ, वाशिंगटन चले जाओ। अब उसने जाके यहाँ से रिपोर्ट दी। बोले साहब इन पर लाला थोड़ी देर पीछे से देना। आप पीछे से देना। और सकोरे में चाय आ रही, बहुत अच्छी बात। उन्हें जाकर के वहां कहा, बोले साहब बाइडन साहब। बोले हाँ। बोले भारत के लिए और आर्थिक सहायता दे दो, पाकिस्तान की सहायता भले ही बंद कर दो, जो भारत कहे वो ही दे दो, लेकिन इसके बदले इनसे जुगाड़ टेक्नोलॉजी ले लो। बोले ये जुगाड़ क्या? उन्होंने समझा जगुआर, जगुआर एक विमान होता है। बोले जगुआर? नहीं नहीं, दिस इज जुगाड़, JUGAD। अच्छा। बोले हाँ। उन्होंने मोदी जी से कहा, बोले यार ऐसा है कि हम पाकिस्तान को सहायता देना बंद करते हैं, आप जो चाहोगे सो देंगे, लेकिन इसके बदले वी वांट दी जुगाड़ टेक्नोलॉजी। मोदी जी ने कही सुन भाई, हमनते ज्यादा सहायता दे भाई, हमारे कहे सहायता दे चाहे मत दे, पर हम अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे।
क्योंकि यही के भरोसे तो हमारी चल रही है। बजाओ ताली। मैं सुनाता हूँ, डॉक्टर साहब सुनिए। अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, सवेरे सवेरे पत्नी ने आवाज लगाई। नहीं, क्यों चीख रही है भाई? बोले देख नहीं रहे पड़ोसन किस तरह से धंकार रही है और अपने 8 साल के बच्चे को मार रही है। क्यों, क्या हुआ? बोले जाके अपनी भाभी जी को समझाइए और उस बच्चे को बचाइए। मैंने कहा यार पड़ोसन के पास जाता हूं तो मुंह फैलाती है, अब नहीं जाती हूं तो रूठ जाती है। बोले जाओ और बच्चे को बचाओ। मैं शर्मा जी के घर पे गया, मैंने उनसे कहा, देखते ही वो सहम गई, बच्चे को छुड़ाया। मैंने इसे क्यों मार रही हो? बोले भाई साहब इसने गजब किया। तो मैंने कि इसने क्या किया? बोले ये पूछो क्या क्या नहीं किया। 10-20 रुपए तो ये ले लेता था पॉकेट मनी के अलावा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आज तो इसने गजब कर दिया, मेरे पर्स से पूरे 400 पार कर दिया। मैंने बच्चे को छुड़ाया। क्यों भाई, चोरी करना तो पाप होता है? बोले जानता हूं। मैं, तुम जानते हो फिर भी मानते नहीं। बोले अंकल मैं आपसे कसम से कहता हूं मैंने चोरी नहीं की। बोले तेरे साथ में 400 रुपए पकड़े हैं फिर चोरी नहीं की। बोले अंकल मैं फिर कह रहा हूं मैंने चोरी नहीं की। बोले क्यों? तेरे हाथ में तो पैसे पकड़े गए। बोले पैसे पर चोरी कहाँ की? मैं तो 10-20 रुपए ही उड़ाता था, अगर मन में लग जाए तो हाथ ताली ठोक देना। मैं तो 10-20 रुपए उड़ाता था, पर बड़े बूढ़ों ने कहा था कि बड़े बूढ़ों की बात मानो और महापुरुषों की बात मानो। इनकी बातों का है नतीजा कि फोकट में कुट गया तुम्हारा भतीजा। मैं क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने तो 10-20 ही उड़ाए थे, लेकिन रोज रोज पढ़ रहे थे अखबार, टीवी पर समाचार, अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। मैंने कहना मान लिया, बस इसी चक्कर में पिट गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक कविता विशेष के लिए आदेशित किया गया है। वो कविता बिल्कुल नई है, जो लोकसभा से चलेगी और विधानसभा तक आ जाएगी। यद्यपि सीरियल महाभारत समाप्त हो गया है, लेकिन कैसे वो प्रारंभ होता था, कैसे उसका मध्य होता था, कैसे उसका समापन होता था, वो आपकी दिमाग में। मेरा राजनीतिक महाभारत का आनंद लीजिए। महाभारत ऐसे ही तो शुरू होता, पर शर्त है डॉक्टर साहब, एक बड़ी धार्मिक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था शोले, जिसमें गब्बर सिंह बसंती, हेमा मालिनी से कहते हैं बसंती जब तक तेरे पायल की झनकार चलेगी तब तक तेरे यार की सांस चलेगी, तेरे पायल की धनकार बंद, तेरे यार की सांस बंद। मेरी कविता की विशेषता ये है, जब तक तुम्हारी ताली चलेगी तब तक कविता चलेगी, इधर कविता ताली बंद, इधर कविता बजाइए। महाभारत ऐसे ही तो शुरू होता था। महाभारत प्रस्तुत करता शाह प्रोडक्ट, मोदी प्रोडक्ट, शाह एंटरप्राइजेस प्राइवेट अनलिमिटेड। महाभारत प्रस्तुत करता मोदी प्रोडक्ट्स, शाह एंटरप्राइजेस प्राइवेट अनलिमिटेड। उसमें था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करता जा फल की इच्छा मत कर। फल देना तो मेरे हाथ की बात। मेरा महाभारत सुने और आपको श्लोकों में ही मजा आ जाएगा। अकर्मण्य, शब्दों पर ध्यान दें, अकर्मण्य साधिकारस्ते, अकर्मण्य साधिकारस्ते, अधिकार पूर्वक कामचोर हो जा। अकर्मण्य साधिकारस्ते पापले सुसनातन, और हमेशा नीतीश कुमार की तरह फल प्राप्त करता है। अकर्मण्य साधिकारस्ते पापले सुसनातन, जुगाड़ाय नमस्तस्यै घोटालाय नमो नमः। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। कथा है ये स्वार्थ की, पुरुषार्थ की न परमार्थ की, सारथी जिसकी बनी ये विपक्ष की प्रतिघात थी। शब्द दे घोषित हुआ, शंख बज गया, यदा यदा हि वोटस्य
यदा यदा हि भूतस्य मोहर्भवति भारत अभ्युत्थानम अमित शाहम सीएम योगी सृजाम्यहम परित्राण बिल्डोजरान योगी बाहुबली विनाशनम लला राम लला निमित्यार्थे संभवामि योगे योगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरा मैं चाहूंगा एक बार पूरा सदन जो है वो सम्मान की तालियां जिनके हकदार ब्रजेंद्र चकोर हैं, मेरे कहने के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आइए मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूं। मेरा मन तो कुछ क्रम बदलने का कर रहा है, लेकिन हमारे बीच में एक कवि हैं जिन डॉक्टर एच डी मंगल जी बाड़ी से पधार चुके हैं। उनको स्वागत के लिए मैं माननीय ईओ साहब और जलालुद्दीन साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और उनका स्वागत करें। साथ ही अनिल जी जिला महामंत्री बीजेपी मंच पर आए और अपना स्वागत स्वीकृत करें। माननीय ईओ साहब तब तक डॉक्टर विनोद जी। साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं रौनक जी और राज बहादुर जी को भी मंच पर बता रहे हैं। उनका स्वागत तो सम्मान नगरपालिका मंडल सरमथा की ओर से किया जाना है। अनिल जी, राज बहादुर जी और रौनक जी। ये लास्ट है, ये लास्ट है। और कोई बचा? दीपक जी, और कोई बचा? नहीं, और हो तो और भी ले आओ। अगली बार क्या करें, कवि सम्मेलन 2 दिन का किया कीजिए। एक दिन स्वागत वगैरह कर लीजिए, एक दिन कवि सम्मेलन कर लीजिए। तो एक बार जरा आप तालियां इनके लिए बजा दीजिए जो हमारे अतिथि बाड़ी से पधारे हैं। डॉक्टर साहब, और क्या बात हो सकती है। ये होती है कविता की प्यास। प्यास के एहसास का रहना जरूरी है, रस भिखारी दास का रहना जरूरी है, और तृप्ति की मृत्यु न हो जाए कहीं पर, इसलिए भी प्यास का रहना जरूरी है। आइए, मैंने उनकी भूमिका बना दी थी, मैं कहूंगा कि फिर से उनका नाम आपके बीच में ले रहा हूं। विनोद जी लवानिया जी वे कृपा पूर्वक आए और अपना कविता पाठ करें। डॉक्टर साहब, एक बार जोरदार तालियां फिर से उनके लिए बजाएं। ये जोरदार थी, फिर तो रहने देते। बोल मंगल बाबा की। ऐसे ही बोलेंगे तो फिर रह गई। दादा ने ताली नहीं की कही, आपने तालियों नहीं बुझी, मैंने जय बुलवाई तो जय नहीं बुली, तो फिर का करेंगे भैया, बात तो बता दो। परम श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूं, माता सरस्वती को प्रणाम करता हूं, और आप लोगों की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। 2022 में एक बार मैं आया था जब ये कवि सम्मेलन शुरू हुआ। माननीय एसडीएम साहब को प्रणाम करता हूं, जलालुद्दीन जी, भाई दीपक गोयल जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं। उस समय दादा मंच की अध्यक्षता माननीय एक नेताजी कर रहे थे,
और मैंने उनकी दूसरी वाली पार्टी के लिए कविताएं सुना दी। 2 महीने बाद में परिणाम ये निकला कि नेताजी ने दूसरी वाली पार्टी ज्वाइन कर ली। मेरे को मिल गए, मैंने कहा दादा कौन से में, आप तो उसी पार्टी में ना, आप तो भाजपा में हैं क्या? बोले नहीं, कांग्रेस में सुबह तक भाजपा में थे। तो जब इस तरह से चीजें चेंज होती हैं दादा, तब जाकर के आप एक बार तालियां बजा दो, अपने सुनने के मूड में आ जाओ। दादा ने बहुत बड़ी सोच समझ करके पूरे विस्तार के रिसर्च करके मेरे को उतारा है। क्योंकि आपको सबको बता दूं, आपको सब ने पता होगा कि अगर शर्ट का पहला बटन गलत लग जाए, आगे के सारे गलत लगेंगे बिल्कुल जाकर। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। और दादा ताली तो आप इस बात पे बजाओगे कि पता भी तब चलता है जब सब लग चुके होते हैं। मैं आपके बीच में, आपके लोगों के बीच में हूं, आपके ही क्षेत्र से आया हूं। मेरे पोस्टर में लिखा गया था विनोद लवानिया दिल्ली। इज्जत मतलब यहाँ वाले मेरे को यहाँ का नहीं मानते, बाहर वालों के साथ आया ये हमेशा ये कहते आए तुम तो सर मथुरा के हो, तुम तो सर मथुरा के हो, तुम सर मथुरा के हो। बाहर वाले बाहर का नहीं मान रहे, यहाँ वाले यहाँ का नहीं मान रहे, छोटे छोटा नहीं मान रहे, बड़े बड़ा नहीं मान रहे, बीच में जाकर के अटक गए बिल्कुल जाकर के। और दादा बीच वालों की स्थिति बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। सही कह रहा हूं मैं, बीच वालों की स्थिति बहुत खराब होती है। मैं तो जब दिल्ली से आ रहा था, सड़क के किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा है, पीछे से दूसरा आ रहा है, उस गड्ढे को भरता हुआ चला जा रहा। एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। मैंने देखा, मैंने कहा यार भाई क्या कर रहे हो, ये क्यों मेहनत कर रहे हो, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भरता चला जा रहा है। बोले रहने दे, सरकारी काम में टांग मत अड़ा। अरे मैंने कहा ये कौन सा सरकारी काम है तुम्हारा? एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है, एक खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। बोले जानना चाहता है? मैंने कहा हाँ बताओ। बोले देख, सड़क के किनारे 3 आदमियों को पेड़ लगाने का ठेका मिला था। पहले का काम था गड्ढा खोदना, दूसरे का काम था पेड़ लगाना, तीसरे का काम था मिट्टी डालना। अब वो बीच वाला छुट्टी पे, तो हम क्या करें, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं। अरे बहुत अच्छे, बहुत। एक सूचना थोड़ी सी, ये कुलदीप शर्मा भिन्ना, इन्होंने कहा कि देव 5 साल का कोई बच्चा है जो खो गया है, रंग गोरा चिट्टा है और चेक्स वाली शर्ट पहन रखी है। बच्चे कभी खोते नहीं, उसके माँ बाप खो गए होंगे। आज जहां कहीं भी हो, पुलिस वालों तक ये सूचना जानी चाहिए, एक बच्चा खो गया है। तो दोस्तों बस यहीं से आप बना करके रखें, हंसी खुशी का माहौल बना करके रखें। जीने के लिए हंसना बहुत जरूरी होता है। कि फूल से अनुबंध का आधार बस मुस्कान है, फूल के अनुबंध का आधार बस मुस्कान है। भंवर की गुंजन का व्यापार भी मुस्कान है। और सहज सी कोई दवा मिलती नहीं है दर्द की, पर जगत के हर दर्द का उपचार बस मुस्कान है। पर जगत के हर दर्द का उपचार बस मुस्कान है। मैं बाबा महाकालेश्वर की नगरी में ये प्रोग्राम हो रहा है, बस आप एक बार आज्ञा दे दें मेरे को, मैं वहीं से अपना काव्य पाठ शुरू करता हूं। बिल्कुल अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा पढ़ो। कि सुमन शब्दों के श्रद्धा से चढ़ाने हम चले आए, सुमन श्रद्धा के शब्दों के चढ़ाने हम चले आए। बाबा महाकाल को मस्तक झुकाने हम, क्या बात है, बाबा महाकाल को मस्तक झुकाने हम चले आए। इसी मिट्टी में खेले हैं, यहाँ के कर्ज बाकी है। इसी मिट्टी ने पाला है, यहाँ के कर्ज बाकी है। उसी कर्जे की
कुछ किस्तें चुकाने हम क्या बात है, वाह 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 वाह। उसी कर्जे की कुछ किस्तें चुकाने हम चले आए। और मैं वहीं से कह रहा था कि मैंने उनसे पूछा नेताजी से कि भाई आप क्यों कह रहे हो कि मैं इधर से उधर से, तो दादा उन्होंने जो जवाब दिया उससे लिख करके मेरे को 4 पंक्तियां नजर आई और वो मैं बताता हूं कि बेवजह ही कोई वजह ढूंढ रहा है, बेवजह ही कोई वजह ढूंढ रहा है, वो झूठ छिपाने को जगह ढूंढ रहा है और चांद की हसरत में जमी छोड़ बैठा था, अब पांव टिकाने को सतह ढूंढ रहा है। हाय हाय क्या बात है। चांद की हसरत में, आयांद की हसरत में जमी छोड़ बैठा था, अब पांव टिकाने को सतह ढूंढ रहा है। तो इसलिए दोस्तों सुनिए, देखिए मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, जहां चुटकुलों पे आप तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगा, जहां कविता की बात हो, भाषा की बात हो, वहां पर भी थोड़ी अगर ताली आएगी तो कवि का मन रह जाएगा। कारण क्या है ना कि ये तालियां कवि के लिए पुरस्कार का काम करती है। हम लोगों ने, मैंने अपनी बात कहूं तो हमने किताबें कम पढ़ी है, चेहरे ज्यादा पढ़े हैं। मैं ये चेहरे पढ़ रहा हूं, लोग अखबारों के आदी हो गए, वरना चेहरों पर भी क्या लिखा नहीं। और ये नहीं कहता कि मैं अंधों में था, अरे आंख वालों ने मुझे देखा नहीं। अगर आंख वाले कहीं बचे हो, जरा एक बार तालियां बजा के बताएं कि आप सुनने आए हैं। दादा मैं समझ गया ये क्या सुनना चाहते हैं, बिल्कुल जा करके। तो वहीं से शुरू कर रहा हूं। दादा बाहर से उदयपुर से आए हैं, ये जाकर के कभी हैं, हम तो यहीं के ब्रज के रहने वाले हैं। और ब्रज का एक सिद्धांत रहा दादा, मैं 4 पंक्तियां वहां से दे रहा हूं और फिर अपनी भूमिका फिर बना रहा हूं। बिल्कुल जाकर के एक बार जुड़ जाइएगा मेरे साथ में, क्योंकि मैंने शुरुआत करनी है, आपको इन बड़े कवियों तक पहुंचना है। मैं इनकी अगुवाई में कविता पढ़ रहा हूं, बिल्कुल जाकर के, बिल्कुल जाकर के, कि हो सके तो आंख के आंसू छिपाना सीख ले, हो सके तो आंख के आंसू छिपाना सीख ले, और जिंदगी जीनी है तो फिर मुस्कुराना सीख ले। अरे जल रहा है क्यों किसी की कामयाबी देखकर, अफसरों के आगे तू भी दुम हिलाना सीख ले। चल रहा है क्यों किसी की कामयाबी देखकर। और ये इसलिए कह रहा हूं दादा कि हम ब्रज के रहने वाले हैं, पूरा इतिहास गवाह है, किताबों में लिखा है, कहानियों में सुना है, बुजुर्गों से सुना है। हमारे यहाँ इतना मक्खन होता था, इतना मक्खन होता था कि गुजरिया मटकी में भर करके दूसरे देश को बेचने के लिए, दूसरे गांव में बेचने के लिए जाते। हाँ क्या बात है, क्या दिन थे वो, क्या दिन थे। उसके बाद में लेकिन आज मिल्क फूड, गगन, श्री कृष्णा, विष्णु, ये भी नहीं मिल रहे। बड़ी रिसर्च करने के बाद में, बहुत सारी रिसर्च करने के बाद में एक चीज क्लियर होकर के आई कि जिस दिन से लोगों ने मक्खन को खाने की बजाय लगाने का काम शुरू कर दिया, अच्छी बात, मक्खन की कमी हो गई सब। इस देश में लगाने के नाम पे 2 ही चीजें लगाई जाती हैं दादा, या तो मक्खन लगाया जाता है या फिर चूना लगाया जाता है। जो मक्खन लगाते हैं वो बाद में चूना लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चूना लगा करके मक्खन लगाते हैं, लगाते दोनों ही स्थितियों में। और आज के बाद जब भी कोई आपको मक्खन लगाते हुए दिख जाए तो समझ जाना कि ये चूना लगाने वाला है पक्का। तो बस यहीं से मैं एक चीज शुरुआत करता हूं दादा, एक सुनने का बिल्कुल स्वागत। एक आदमी ने यूं कहा कि यार मैं तो, मेरे कोई काम बन ही नहीं रहे हैं, सहज सारी बातें बिगड़ती हुई चली जा रही हैं। तो मैंने कहा तू उस ढंग से काम करने लग जा जिस ढंग से काम बनते हैं। बोले कैसे बनते हैं। मैंने उसको बताया कि रीत नहीं अपनाओ रे, कि रीत नहीं अपनाओ रे, बिगड़ी बात बनाओ रे, काज साधने हैं तो चिकनी चुपड़ी बात बनाओ रे, मक्खन खूब लगाओ रे, मक्खन खूब लगा। रीत नहीं अपनाओ रे, बिगड़ी बात बनाओ रे, काज साधने हैं तो चिकनी चुपड़ी बात बनाओ रे, मक्खन खूब लगाओ रे। कैसे लगाएंगे कि मिश्री सी घोल बोल, मीठे बोल बोल, आगे पीछे डोल डोल करे ही को टटोल। क्या बात है, वाह। अंत्यनुप्रास
कि मिसरी सी घोल बोल मीठे बोल बोल आगे पीछे डोल डोल करे ही को टटोल लो कर मेल जोल पोल दूसरे की खोल फिर मक्खन से तोल द्वार प्रगति के खोल लो मिसरी सी घोल बोल मीठे बोल बोल आगे पीछे डोल डोल कर ही को टटोल लो कर मेल जोल पोल दूसरे की खोल फिर मक्खन से तोल द्वार प्रगति के खोल लो प्रगति के खोल लो चरण नित नित शीस नबाओ रे नित नित शीस नबाओ रे चरणा में पड़ जाओ रे नित नित शीस नबाओ रे चरणा में पड़ जाओ रे चाहे दुनिया जाए भाड़ में तुम गंगा जी नहाओ रे मक्खन बहुत अच्छे, जरा तालियां सभी मिलके बजाएं। की बात बनाओ रे काज साधने है तो चिकनी टुकड़ी बात बनाओ रे मक्खन खूब लगाओ। कम से कम इनको तो समझ में आ गया कि मक्खन कैसे लगता हाँ है। तो ऊपरना पहनाना भी मक्खन लगाने की श्रेणी में आता है। हाँ और क्या, और दादा अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? मगर इनको देख के तो लगता है ये खाते भी हैं। नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे कि मक्खन नहीं मिले तो डालडा लगाइए जी, वो भी नहीं हो तो आगे पीछे दुम हिलाइए। कि मक्खन नहीं मिले तो डालडा लगाइए जी, वो भी नहीं हो तो आगे पीछे दुम हिलाइए। चमचों की दाल जरा देर से ही गलती है, चमकीली चमचियों को साथ में चलाइए। बहुत अच्छे। कि मक्खन नहीं मिले तो डालडा लगाइए जी, वो भी नहीं हो तो आगे पीछे दुम मिलाइए। चमचों की दाल जरा देर से ही गलती है, चमकीली चमचियों को साथ में चलाइए, साथ में चलाइए। हाँ जी करते जाओ रे, हाँ जी करते जाओ रे, चरणा में पड़ जाओ रे। ऑफिस में जाओ ना जाओ, हाजिरी घर पे लगाओ रे, खूब लगाओ रे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ऑफिस में- जरा एक बार सभी मन भर के तालियां पहले कवि के लिए। कि ऑफिस में जाओ न जाओ, हाजिरी घर पे लगाओ रे, मक्खन खूब लगाओ रे, बिगड़ी बात बनाओ रे। काज साधने हैं तो चिकनी चुपड़ी बात बनाओ रे, मक्खन खूब लगाओ रे। मक्खन अमोघ अस्त्र चूकता नहीं है कभी, चाटुकारता के जब चापतन जाते हैं। हाय हाय, क्या लिखा मक्खन है भाई? अमोघ अस्त्र चूकता नहीं है कभी, चाटुकारता के जब तोप चापतन जाते हैं। ऐसे वैसे जैसे तैसे काज कैसे भी हों, सारे अटके हुए सारे काज बन जाते हैं। वाह 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 वाह। कि मक्खन अमोघ अस्त्र चूकता नहीं है कभी, चाटुकारता के सारे चाप तन जाते हैं। ऐसे वैसे जैसे तैसे काज कहो कैसे कैसे, सारे अटके हुए काम बन जाते हैं। चरणा में पड़ जाओ रे, चरणा में पड़ जाओ रे, मक्खन खूब लगाओ रे। चाहे दुनिया जाए भाड़ में तुम गंगा जी नहाओ रे, मक्खन खूब लगाओ रे, बिगड़ी बात बनाओ रे। एक बार तालियां बजा दो तो एक छोटी सी व्यंग की कविता तालियां हो। मक्खन लगा दीजिए, तालियां बजा। एक छोटी सी, अब सरकारी कार्यकाजों में मैं सरकारी में खुद दादा सरकारी कार्य में वो काम करता हूँ, और चूंकि हमारे सामने जितने भी लोग बैठे हुए सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे इन व्यवस्थाओं से निकले हैं। हमें जब सरकारी कार्यालयों में 5 रुपए की एक चीज खरीदनी होती है दादा, प्रोसीजर में 50 रुपए लग जाते हैं, लेकिन 5 रुपए की चीज नहीं। सही बात। और दूसरे में प्राइवेट वाले 5 देते हैं। बस इसी भूमिका को ध्यान में रखिएगा। एक छोटी सी रचना दे करके आपका अपने बीच में स्थान देता हूं, बिल्कुल जाकर के सुनाइए। कि बड़ी श्रद्धा के साथ में लेकर के हाथ में, और वो भी रातों रात में, बड़ी श्रद्धा के साथ में लेकर के हाथ में, और वो भी रातों रात में, हनुमान जी ने संजीवनी की बजाय पूरा पर्वत ही ला करके लंका में धर दिया, और दूसरे दिन दरबार में जाकर के टीए बिल क्लेम कर दिया। हाँ, हम सरकारी लोग यही करते हैं। हनुमान जी ने
संजीवनी की बजाय पूरा पर्वत ही ला करके लंका में धर दिया और दूसरे दिन दरबार में जाकर के टीएबिल क्लेम कर दिया, तो देखते से लेखा अधिकारी महोदय चकरा गए, क्योंकि जर्नल फाइनेंस के रूल उस टीएबिल से टकरा गए। देखते ही लेखा अधिकारी महोदय चकरा गए, क्योंकि जर्नल फाइनेंस के रूल उस टीएबिल से टकरा गए। उन्हें अपेक्षा नहीं थी ऐसे व्यवहार की, इसीलिए ऑब्जेक्शन की एक पूरी फहरिस्त उस टीएबिल पे उतार दी। क्या लिखा था? लिखा था माना 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 संजीवनी एक लाइफ सेविंग दवाई है, तैयार हो जाना। लिखा था माना माना संजीवनी एक लाइफ सेविंग दवाई है, पर हनुमान अकेला ही संजीवनी लेने जाएगा, तो परचेज कमेटी किस लिए बनाई है? क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। माना 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 संजीवनी एक लाइफ सेविंग दवाई है, पर हनुमान अकेला ही संजीवनी लेने जाएगा, तो ये परचेज कमेटी किस लिए बनाई है? मुझे तो लगता है इसमें कोई पूर्व नियोजित अनुबंध है। पहले ये पता करो हनुमान का द्रोणागढ़ से क्या संबंध है। मुझे तो लगता है ये पूर्व नियोजित अनुबंध है। पहले ये पता करो कि हनुमान का द्रोणागढ़ से क्या संबंध है। और दूसरा ऑब्जेक्शन तो उससे भी महान था। लिखा था हनुमान जी को सरकारी नियमों का बिल्कुल भी नहीं ज्ञान था। दूसरा ऑब्जेक्शन तो उससे भी महान था। लिखा था हनुमान जी को सरकारी नियमों का बिल्कुल भी नहीं ज्ञान था। बुद्धि बल विद्या के प्रदाता हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हैं, पर सरकारी मामलों में थोड़ी सी कमी है। वही चीज हमें कमी है। अगर सरकारी नियम के मुताबिक संजीवनी ही लानी थी, तो पहले कम से कम 3 पर्वतों से कोटेशन मंगानी थी। सरकारी नियमों के मुताबिक अगर संजीवनी ही लानी थी, तो पहले कम से कम 3 पर्वतों से कोटेशन मंगानी थी, और फिर जो भी पर्वत सबसे कम दर पर संजीवनी उपलब्ध कराता, हनुमान केवल उसी पर्वत के पास संजीवनी लेने जाता। बहुत अच्छा। जो भी पर्वत सबसे कम दर पर संजीवनी उपलब्ध कराता, हनुमान केवल उसी के पास संजीवनी लेने जाता। फिर चाहे वो संजीवनी काम ही नहीं कर पाती, लक्ष्मण मरता तो मर जाता, पर फॉर्मेलिटी तो पूरी हो जाती। लक्ष्मण मरता तो मर जाता, पर फॉर्मेलिटी तो पूजा हो जाती। और मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आई कि पद सेवक का और यात्रा हवाई। अच्छी पंक्ति है, पद सेवक का यात्रा हवाई। मुझे तो ये बात भी समझ नहीं आई कि पद सेवक का और यात्रा हवाई, और यात्रा करी सो करी, सरकारी कानून का मजाक उड़ाया है। अरे लेने तो संजीवनी गया था, पूरा पर्वत लेकर के आया है। लेने तो संजीवनी गया था, पर पूरा पर्वत लेकर के आया है। ऐसा करके हनुमान ने कर दी है बहुत बड़ी भूल। बिकॉज एक्सेस बैगेज इज नॉट परमिसिबल एज पर रूल। बिकॉज एक्सेस बैगेज इज नॉट परमिसिबल एज पर रूल। तो ऐसे स्थिति में बन गई। और ये बात बताओ कि पॉल्यूशन कंट्रोल को किसने सहमति दी थी, या वैसे ही इस बात की सहमति ली थी? विदेश से देश में यात्रा करने की परमिशन कहाँ से मिली थी? अगर ये कुछ नहीं हुआ था तो काहे को इतनी आय तौबा मचाई थी? अरे एक लक्ष्मण को मूर्छा ही तो आई थी। वैसे भी इस देश में ना जाने कितने नौनिहाल रोज भूख से तड़पते हुए मूर्छित हो जाते हैं। आप ही बताइए, ऐसे कितने हनुमान हैं जो उनके लिए संजीवनी लेके आते हैं। इस देश में ना जाने कितने ही नौनिहाल भूख से तड़पते हुए मूर्छित हो जाते हैं। ऐसे कितने हनुमान हैं जो उनके लिए संजीवनी लेकर के आते हैं। और लाने की, अरे ये तो एक किस्सा है, एक कहानी है जो इस बात की याद दिलाती है कि मरीज जब VVIP हो तो संजीवनी विदेश से ही आती है। तो संजीवनी विदेश से ही आती है, तो संजीवनी विदेश से। धन्यवाद का बहुत। पहले कवि के लिए आपकी थोड़ी अतिरिक्त तालियां जरूरत है उसकी। व्यंग थोड़ा लंबा जरूर था, लेकिन सार्थक था। संजीवनी लगती है और मूर्छा आती है, एक प्रासंगिक बात थी। हमारे एक बड़े व्यंगकार हुए देश के शरद जोशी कहीं लिखते हैं कि हमारे देश में विकास के लिए बड़े ठोस कदम उठाए जाते हैं, लेकिन वो इतने ठोस होते हैं कि उठते ही नहीं। तो ये भी व्यंग है। व्यंग वन लाइनर में भी व्यंग किया जा सकता है। आइए मैं थोड़ा सा क्रम बदल रहा हूं और पहली बार
में जिस क्रम को मैंने सोचा हुआ था उस क्रम को खंडित कर रहा हूं और मैं उन्हें बुला रहा हूं जो हमारे समापन के समय काम आती हैं। एक ऐसी देश की मौलिक महनीय कवयित्री जो आज हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित हैं, दौसा से सपना सोनी उनका नाम है। उनको मैं 4 पंक्तियों से बुला रहा हूँ कि पिछले दिनों हमारे हस्तीमल हस्ती जी हमसे विदा हुए। ये कभी मरते नहीं है, विदा नहीं होते हैं। उनकी कविता लोगों की जुबान पे, कंठों पे रहा करती है। उन्होंने क्या बढ़िया बात लिखी मोहब्बत पे कि प्यार का पहला खत लिखने में, डॉक्टर साहब, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था। जहां जहां धड़कते हुए दिल हो उनकी तालियां अगली पंक्ति पे पहुंचे कि जिस्म की बात नहीं थी उसके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर सपना सोनी को आप आमंत्रित करें। मैंने जोरदार कहा है तो जोरदार बजा दीजिए। हाँ जी, यहाँ माइक वाले पे तो पैसा वास्तव में बर्बाद किया आप लोगों ने। इतनी अच्छी कवियत्रियां आई है और माइक भी इसको ठीक करना पड़ रहा है। कहाँ ड्यूटी दे रहा है? यही कुछ अवसर होते हैं भाई माइके लाल। तुम्हारे शहर में अपने महकते गीत लाई हूँ। आहा, क्या स्वर है। मैं दौसा की धरा से प्यार का संगीत लाई हूँ। मिला सपना को अपनापन जो अपनों से यहाँ आकर मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। क्या बात है, मुझे ये लग रहा है कि मैं अपने घर में आई हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। आप सभी के बीच प्रेम पढ़ने के लिए उपस्थित हुई हूँ और बहुत ही शानदार संचालन आदरणीय अजात शत्रु जी कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे चेयरमैन साहब आदरणीय जलालुद्दीन सर बैठे हुए हैं। हमारे अच्छा, हम सबके छोटा सा अनुरोध करती हूँ सर, ठीक ठाक तरीके से बैठ जाइए, वरना ऐसा लग रहा है आप जिले इलाही और मैं अनारकली हूँ। और ये लोग जितने भी खड़े हुए हैं, इनका मन कर रहा है मेरा कि इन सबका नाम खड़ेश्वर रख दूं। अच्छा, ये गौरव चौहान आप लोग के बीच में इतनी करंट वाली कविताएं सुनाएंगे, वो इसलिए भी सुनाएंगे क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण कवि हैं, इन्हें टेस्टर से भी करंट लग जाता है। नहीं, ये जानता है अच्छे से, जिन तारों में करंट नहीं होता है लोग उस पर चड्डी बनियान सुखा देते हैं। आइए, प्रेम की कुछ बात, प्रेम की कुछ पंक्तियां आप लोग के बीच पढ़ती हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, मुझे बताया कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, तो मैंने कहा कि पर मुझे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं? उनको पता है कि मक्खन कहाँ बैठा है। नजर मिला के चुराने की बात मत करना। बहुत अच्छे। आहा कीजिए, हाँ, वहां भी कीजिए। अब ऐसे सुनेगा। नजर मिला के चुराने की बात मत करना, कभी भी दिल को दुखाने की बात मत करना। हर एक तौर मुझे आजमा लिया तुमने। और सर मथुरा वालों, अब अपना हाथ छुड़ाने की बात मत करना। बढ़िया, बढ़िया, वाह वाह सपना, वाह। की बात मत कहना, अब अपना हाथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि दद्दू एक ही कुर्सी पे 2 लोग बैठे हुए हैं, 3 बैठे हुए। क्या बढ़िया आपकी भैया हिम्मत की एक तो दाद गोदी में देती। बैठा हुआ है। आइए, एक मुक्तक और सुनाती हूँ, फिर आप लोग को एक गीत से जोड़ूंगी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, सुनेगा। आदरणीय आप भी ठीक से बैठ जाइए, वरना ऐसा लग रहा है जैसे कि आप गब्बर और मैं बसंती। अच्छा,
एक पुरुष के जीवन में सिर्फ 2 ही महिलाएं उसके सर पर हाथ फेरती हैं। एक माँ हाथ जब फेरती है तो उसके बाल उगते हैं। पर मैंने तो वो कहा ही नहीं, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है पूरे मोहल्ले भर ने हाथ फेरा है उनके सर। आइए पढ़ती हूँ। नजर नजर में ही बातें हजार कहते हो, क्या बात। सुधा की धार बने जिंदगी में बहते हो। मैं आपके लिए सब कुछ भुलाए बैठी हो, और एक आप हो जो दूर दूर रहते हो, और एक आप लोग की तालियां कमजोर है, मुझे आनंद नहीं आ रहा है कविता सुनाने में। एक बार पूरा सदन मिलकर तालियां बजाए, मैं आगे पढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। भले मैं पास होती हूँ या तुमसे दूर होती हूँ, तुम्हारे प्यार की खुशबू से मैं भरपूर होती हूँ। मुझे मालूम है जब गुनगुनाते हो गज़ल मेरी, गज़ल के साथ मैं भी दूर तक मशहूर होती हूँ। गज़ल के साथ मैं भी दूर तक मशहूर होती हूँ। देखिए, हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं, कल भोपाल से आए, कल कहीं चले जाएंगे। सभी कवि अति व्यस्त कवि हैं, लेकिन माँ की दुआएं जब जिसे मिलती हैं तो उसको कोई तकलीफ छू भी नहीं सकती है। 4 पंक्तियां बस माँ के नाम पढ़ती हूँ, फिर एक गीत से आप लोगों को जोड़ना चाहती हैं, सुनेगा। मेरी माँ लाडली कहकर मुझे जब प्यार देती है, वो नजरों से मेरी सारी बलाएं तार देती है। मैं ये बतला नहीं सकती कि क्या महसूस करती हो, वो जब शुभ कामनाओं का मुझे उपहार देती है, वो जब शुभ कामनाओं का मुझे उपहार। वाह, बहुत अच्छे। वो जब एक बार आपकी शुभ इन्हीं कमजोर तालियों को बड़ा कर दीजिए, अच्छी बात थी। किसी ने मुझसे पूछा, आदरणीय चेयरमैन साहब बैठे हुए हैं और दीपक जी कहाँ बैठे हुए हैं? दीपक जी तो आप ही की तरफ देख रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि प्रेम क्या है, तब मैंने कहा कि ये दुनिया खूबसूरत है। दीपक जी ने पूछा था। इन्हें बड़ा पता है। इनके फोन पे सुबह से डॉक्टर साहब पप्पू नलवाले का फोन आ रहा है। मैंने पूछा कौन है आखिर पप्पू नलवाला, नहीं बताया। फिर मैंने मैसेज पढ़ लिया, पप्पू नलवाले ने इन्हें लिखा था कि जानू तुम कहाँ हो। तब मैंने पूछा भैया पप्पू नलवाला आपको जानू क्यों कह रहा है? तब बड़ी मुश्किल में बताया कि अपनी पत्नी के डर से गर्लफ्रेंड का नाम पप्पू नलवाला रखा हुआ है अगले ने। और ये मेरे मोबाइल में ताक झाक करती है, अच्छी बात नहीं है। जैसे एक एक धागे को बड़ी मुश्किल से बुना जाता है, वैसे गीत को कानों से नहीं दिल से सुना जाता है। एक बार जरा दिल भर के तालियां बजा दे। अच्छा पढ़ रही हो सपना। ये दुनिया खूबसूरत है मगर तुम सबसे बेहतर हो। आहा, मेरे हमराज हो, हमराह हो, मेरा मुकद्दर हो। जमाना कुछ कहे लेकिन मेरा दिल तो ये कहता है, अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो। जलालुद्दीन। अगर हूँ मैं नदी जैसी तो तुम मेरा समंदर हो। आइए गीत से आप लोग को जोड़ती हूँ, बहुत महत्वपूर्ण गीत है। आजकल मोबाइल बहुत गड़बड़ कर रहा है आदरणीय, बहुत ज्यादा। तब उस गीत को उठाती हूँ, आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण गीत है, सुनेगा। मंच का भी प्यार चाहती हूँ, मंच का भी साथ चाहती हूँ। आदरणीय डॉक्टर राकेश जी एक बहुत ही छंद शास्त्री हैं। बहुत मैं कहती हूँ कि मैं प्रारंभिक समय में जब इनसे जुड़ी तो इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। ऐसे व्यक्ति ने मुझे जब बुलाया तो मेरा मैं बहुत हर्षित हूँ, मन बहुत ही ज़्यादा हर्ष से सराबोर है, बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सुनेगा। रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे बातें उनसे करते आप कमाल, सजन क्या भूल हुई है। बोल क्या भूल हुई है, उलझे उलझे घूम रहे हैं, सुलझे सभी सवाल, सजन क्या भूल हुई है। बोल क्या भूल हुई है, बता दे क्या भूल हुई है।
कहो क्या भूल हुई है। जिन सांसों से मिलकर मेरी सांसों ने जीवन पाया, एक दूजे का हाथ थाम कर गीत मोहब्बत ना गाया। किस कारण से बजाओ, मेरी ताल के दो। बजाइए, वरना कारण बैठ के रहूंगी और हटूंगी नहीं माइक से। किस कारण से, पीछे वाले आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? बजाओ ताली। किस कारण से, किस कारण से, किस कारण से भूल गए हो तुम सारे सुरताल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे, बातें उनसे, करते आप कमाल। सजन क्या भूल हुई है। पहले तो तुम मुझे दौड़ कर बाहों में भरते थे, क्या आंखों आंखों में जाने कितनी बातें करते थे। अब तो सुना अनसुना करके 1 2, अब तो सुना अनसुना करके, अब तो सुना अनसुना करके जाते हो तुम टाल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे, बातें उनसे, करते आप कमाल। सजन क्या भूल हुई है। और गीत का अंतिम बंद निवेदित करती हूँ, सुनेगा। प्यार चाहती हूँ आप सभी का, लेकर लौटना चाहती हूँ उन स्मृतियों को, सुनेगा। मैं तो हरी भरी रख लूंगी यादों की तुलसी को, हाय हाय। वादों में लिपटी सपनों में आती हर हिचकी को। मेरी ओर से तुमने काहे, मेरी ओर से तुमने काहे, मेरी ओर से तुमने काहे भरम लिए हैं पाल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है। रिश्ता हमसे, बातें उनसे, करते आप कमाल। सजन क्या भूल हुई है। उलझे 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 घूम रहे हैं सुलझे सभी सवाल। सजन क्या भूल हुई है, बोल क्या भूल हुई है। बता दे क्या भूल हुई है, कहो क्या भूल हुई है। बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत मन से सुना। एक गजल और पढ़ना चाहती हूँ मैं अपने काव्य पाठ को, फिर विराम दूंगी, सुनिएगा। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, सीधे सीधे पहुँचने का प्रयास करती हूँ। देखिए, कवियों के लिए जो तालियां हम लोग आप लोगों से आग्रह करते हैं, सिर्फ उसका परिचायक होती है कि आप तक हमारी बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। सिर्फ दर्पण का कार्य करती हैं तालियां। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग। ड्रोन वाले भैया, इसको एक चक्कर लगवा ले तू, एक चक्कर, ताकि वो दृश्य आ जाए एक बार, ठीक है? फिर इसको साइड में रख देना। मैं पढ़ती हूँ, सुनेगा, संभालिएगा। गजल का मतलब हाजिर करती हूँ, सुनेगा। सोचता है मुझको और प्यार प्यार करता है। सोचता है मुझको और प्यार प्यार करता है। मुझसे कहने से, लेकिन जाने क्यों वो डरता है। सोचता है मुझको और प्यार प्यार करता है। हर इंसान ने अपने जीवन में मोहब्बत को जिया है। और राकेश जी, यहाँ पर ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कई कई बार मोहब्बत को जिया है। हाँ, राकेश जी ने भी जिया है। आप सबको प्रणाम करती हूँ और गजल का ये शेर पढ़ती हूँ, आप सबको नजर करती हूँ, संभाल लीजिएगा। दोस्तों से जाना है इश्क उसको है मुझसे। दोस्तों से जाना है इश्क उसको है मुझसे। मैं अगर जो पूछूं तो साफ ही मुकरता है। मैं अगर जो पूछूं तो साफ ही मुकरता है।
और गजल का ये शेर पढ़ती हूँ, नजर करती हूँ मेरी प्यारी बहन शुभम त्यागी को। शेर सुनिएगा मेरा और देखिएगा शुभम दी की तरफ सुनिएगा। वैसे तो ये सच है मैं कुछ हसीन लगती हूँ, वैसे तो ये सच है मैं कुछ हसीन लगती हूँ, वो मगर जो बोले तो हुस्न और निखरता है, वो मगर जो बोले तो। पहली बार किसी औरत ने, एक औरत ने दूसरी औरत की तारीफ की है, इसलिए आप जरा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जी, हम औरतें ऐसी ही बहुत ही विचित्र होती हैं, बड़ी प्यारी होती हैं। और जलालुद्दीन भाई, एक बार दो औरतें बहुत बातें कर रही थी, भाई कहते ही संभावना शुरू हो जाती है। तो उनसे परेशान होकर उनको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया गया और ये कहा गया कि जितनी बातें करनी है कर लो। और फिर 2 साल बाद जब उन्हें निकाला आदरणीय, तो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि बहन जितना हुआ उतना ठीक है, बाकी सारी बातें फोन पे करेंगे। अच्छा। और गजल का ये शेर संभाल लीजिएगा, आप लोग सच में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ, इन प्यारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, सुनिएगा। स्वागत। तुम जो साथ होते हो मुस्कुराती रहती हूँ। वाह कीजिए, थोड़ा सा जागरूक हो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सूमड़े बैठे हुए हैं, गमले किसी ने कुर्सियों के ऊपर रख दिए हों। ताली बजाइए एक बार, फिर मैं शेर पढ़ूंगी। भाई पानी बांट दे, मैं दुकानदारी कर रही हूँ अपनी। अरे तुम क्यों पानी बांट रहे हो? ये तो देखते ही इनके मुंह में पानी आ गया वैसे ही। सुनेगा। तुम जो साथ होते हो मुस्कुराती रहती हूँ, बिन तुम्हारे दिल मेरा टूट कर बिखरता है। तुम जो साथ होते हो। और मेरा बड़ा प्यारा भाई अमन अक्षर मंच पर बैठा, गीत का बहुत बड़ा नाम है, उसको एक शेर नजर करती हूँ, आप लोग भी संभाल लिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, सुनेगा। जो जुबान से सच्चा है पर नियत से झूठा है, जो जुबान से सच्चा है पर नियत से झूठा है, आँख से नहीं वो तो दिल से भी उतरता है, आँख से नहीं वो तो दिल से भी उतरता है, सोचता है मुझको और प्यार प्यार करता है मुझसे कहने से, लेकिन जाने क्यों वो डरता है। बहुत दूर होकर भी पास हो तुम, एक रेशमी एहसास हो तुम। मैं प्यास राजस्थान की हूँ, मैं प्यास रेगिस्तान की हूँ। तृप्ति का आभास हो तुम, मेरी कविताओं में हो छंद जैसे मेरे गीतों का विन्यास हो तुम। जेठ की दोपहर हो मैं, सावन का मधुर मास हो तुम। कैसे समझाऊं मैं तुमको, बोलो बोलो कैसे समझाऊं मैं तुमको, खासों में भी खास हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार इन्हीं तालियों को सपना सोनी के लिए बड़ा कर दीजिए। और इसको पकड़ लो, इसको उतार लो, नीचे उतार लो।